अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का सूरत मरियम का पहला लेक्चर देने से कुरान की बुनियादी बातें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुरान पाक का इस्तिलाही और लुग़वी माना, कुरान पाक की सिफ़ात और कुरान पाक के पढ़ने की फजीलत। तो कुरान पाक का लुग़वी माना क्या है कि इसके बारे में बहुत सारी रवायात हैं। पहली रवायत तो ये है कि कुरान लफ्ज़ कुरान कारा और यकरऊ से है, जिसका माना ये होगा कि पढ़ना। फ़ेलान के वज़न पर है कि यानी पढ़ना। कि मतलब फिर इसका ये होगा कि कुरान करीम वो आलमगीर किताब है जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। दूसरा मतलब कि कुरान करीम वो किताब है, वाहिद किताब है दुनिया की जो बग़ैर समझे भी पढ़ी जाए, तिलावत की जाए तो वो भी बाइसे अजर व सवाब है। दूसरी रवायत कि कुरान जो लफ्ज़ कुरान है वो कर्म से है। कर्म का माना है अलजमु कि यानी मिलाना, इकट्ठा करना, किसी चीज़ को जमा करना। तो मतलब ये हुआ कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इल्हामी साबका इल्हामी कुतब के अलूम व फ़नून को इसके अंदर जमा कर दिया। और दूसरा मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के तमाम जितने मुस्तनद और सच्चे वाक़यात थे अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर उनको जमा कर दिया। तीसरा मतलब इसका ये है कि कुरान करीम क्यों कहा कि ये अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा को जमा किया जाए कुरान के ज़रिए से, तो कुरान एक वह किताब है कि कुरान के नाम पर पूरी उम्मत मुस्लिमा जमा हो सकती है। कि कुरान से किसी को इख्तिलाफ़ नहीं, लेकिन अगर कोई कुरान से इख्तिलाफ़ करता है तो हर मोमिन को उसके ईमान से इख्तिलाफ़ हो जाता है। और तीसरा मतलब कि कुरान करीम को जो आदमी दस्तूर हयात बना लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कुरान के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने का तमाम इल्म अता फरमाते हैं। तो ये तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कुरान का लुग़वी इस्तिलाही माना। दूसरा टॉपिक है कुरान पाक की सिफ़ात। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सिफ़ात कुरान पाक के अंदर बहुत सारी बयान फरमाई हैं, जिनमें से 5 सिफ़ात मैं आपके सामने पेश करती हूँ। नंबर 1 कुरान आला ज़िक्र है, नंबर 2 कुरान हदायत है, नंबर 3 कुरान फ़ुरक़ान है, नंबर 4 कुरान मुबारक है और नंबर 5 कुरान नूर है। तो पहला कि कुरान आला ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्नहु लहु हाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाजिल किया और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी हमारे ज़िम्मे है। ये ऐसा आफाकी ज़िक्र है कि जिस शख्स को नसीब होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे भी उसके तज़किरे भी आफाकी कर देते हैं, यानी उसे दुनिया में मशहूर कर देते हैं और उसे दुनिया में बुलंद कर देते हैं। दूसरा कि कुरान हदायत है, तो चुनाचे इरशाद रब्बानी है अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन, कि ये जो अल्लाह ताला की किताब हकीम है ये हदायत है और रहमत है नेक लोगों के लिए, एहसान करने वालों के लिए। तो हदायत है कि जो आदमी इस कुरान को के साथ अपना ताल्लुक़ मुंसलिक कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हदायत देते हैं, उसे हदायत पर कायम रखते हैं। तीसरी सिफ़त ये कुरान फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, कि मुबारक है वो ज़ात जिसने किताब फ़ुरक़ान को नाजिल किया अपने बंदे पर ताकि लोगों को इसके ज़रिए से डराया जा सके। तो कुरान फ़ुरक़ान है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो आदमी कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर लेता है, कुरान पर की तालीमात सीखता है और उस पर अमल करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर ये सलाहियत पैदा कर देते हैं कि वो हक़ व बातिल, जायज़ और नाजायज़
हलाल और हराम, झूठ और सच, अच्छाई और बुराई के दरमियान वो फ़र्क कर सकता है कि यानी अल्लाह ताला उसे अपने पास से वो सलाहियत, वो हिकमत और वो इल्म अपने पास से अता करते हैं कि जो झूठ और सच और अच्छाई और बुराई के दरमियान वो इंसान फ़र्क कर पाता है। और कुरान पाक की चौथी सिफ़त अल्लाह ताला का इरशाद मुबारका है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन मुसद्दिकुल लज़ी बैन यदैहि, कि ये किताब मुबारक ज़ात ने नाजिल की है। और जो आदमी अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ बना लेता है तो अल्लाह ताला भी उसकी ज़िंदगी में बरकतों की बरखा बरसा देते हैं। दूसरी जगह पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, कि ये मुबारक किताब है जो हमने नाजिल की है, पर इसकी इत्तबा करें कि इसकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के ज़ावियों को दुरुस्त करें और अपने किरदार, अखलाक, मामलात और मुआशरत की नोक पलक ठीक कर लें। और पाँचवीं और आखिरी सिफ़त कि कुरान पाक नूर है, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलना नूरन, कि हमने कुरान को नूर बनाया। जो आदमी जिस आदमी को अल्लाह ताला चाहते हैं हदायत की तौफ़ीक देते हैं और कुरान पाक की तालीम की तौफ़ीक देते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया आखिरत में रोशनियों का भी इंतज़ाम फरमा देते हैं। ये दूसरे नंबर पे जो हमारा मौजू था वो मुकम्मल हुआ। अब तीसरा टॉपिक है कि कुरान पाक पढ़ने की फ़जीलत। कुरान पाक पढ़ने की जो फ़जीलत है उसके बारे में अल्लाह के रसूल हादी रहबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर एक किताबी मुबीन छोड़कर जा रहा हूँ, उसे मजबूती से थामे रखना तो आप कभी सिराते मुस्तकीम से डगमगाएंगे नहीं। मतलब क्या कि कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखना तो आप सिराते मुस्तकीम पर कायम रहेंगे। तो आज हमारा कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो हमें तो सही तरीके से देखकर कुरान पाक पढ़ना भी नहीं आता। कुरान के अल्फाज के मखारिज की सही अदायगी हो और गुन्ना, मद, इख्फा, इजहार, इकलाब, कुरान के जो बुनियादी कवायद हैं उनकी पहचान हो। तो कुरान पाक के अंदर मद के बहुत सारे सिंबल यूज़ हुए हैं, कौन से मद को कितनी मिकदार खींचना है, ये सारी पहचान हो, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो अब मेरी इस सारी बात का खुलासा कलाम ये हुआ कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना ये पहला दर्जा है और कुरान पाक को तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना ये दूसरा दर्जा है। क्या पहला दर्जा और क्या दूसरा दर्जा? हम जो हैं हमने तो कुरान पाक को पसे पुश डाल दिया, हमारे दिल में तो कुरान की अहमियत और कदर ख़त्म हो चुकी है। हमने कुरान पाक को खुद सीखना या अपने बच्चों को सिखाना लाजमी ही नहीं समझा। उसका नतीजा क्या निकला कि हमारे नस्लें ख़राब हो गई, बिगड़ गई और तमाम आसाइश ज़िंदगी और तमाम सहूलियात ज़िंदगी के बावजूद हम बहुत सारी टेंशनें, परेशानियाँ, उलझने और बीमारियों का और नाकामियों का शिकार हुए। तो हम ज़बान से तो दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये क़यामत वाले दिन तो ये ज़बानी दावे काबिल कबूल नहीं होंगे। दिल चीर कर देखा जाएगा कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है, कितनी चाहत है, कुरान की कितनी कदर है। अब आप मुझे खुद बताएं कि कुरान पाक को मुआयनस करके शरीयत मोहम्मदी और दीन इस्लाम के अंदर से कुरान को मुआयनस करके हम खुद को कुरान मुसलमान कहलवाने के हकदार बनते हैं, तो यकीनन आपका दिल बेसाख्ता बोल उठेगा कि बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। तो उम्मीद है आपको कुरान की तालीम हासिल करने की फ़जीलत का अंदाज़ा हो चुका होगा। तो खुदारा अपनी इस कीमती ज़िंदगी में से अपने कुरान के लिए सीखने के लिए वक्त निकालें और पैसा निकालें, कि उसका फ़ायदा ये होगा कि जो वक्त और पैसा आप कुरान को सीखने के लिए लगाएंगे उस वक्त का भी कोई हिसाब नहीं होगा और ना ही उस पैसे का हिसाब होगा। तो लिहाजा अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब को सही तरीके से कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।